भारत में जितने भी रोड हैं, अगर हम उन सब के ऊपर सोलर पैनल की लेयर लगा दें, तो उससे इतनी बिजली पैदा होगी कि हम बाहरी देशों को एक्सपोर्ट भी बिजली कर सकते हैं और हमें बाहरी देशों से महंगे दाम पर कोल भी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्यों गवर्नमेंट इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर नहीं आती है? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इंडिया में काफ़ी तरह का रोड नेटवर्क है। नेशनल हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं। हम सिर्फ नेशनल हाईवेज़ की एग्जांपल लेकर चलेंगे। इंडिया में टोटल 1,41,190 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज़ हैं। अगर हम इस पूरी की पूरी लेंथ को एकड़ में कन्वर्ट करें तो मोर देन 34 मिलियन एकड़ आते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट बनता है सोलर पैनल लगाने के लिए। ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन सोलर पैनल लगेंगे, जिसमें से हमारे पास डेली बेसिस पर 400 लाख मेगावाट बिजली पैदा होगी और इंडिया की पीक रिक्वायरमेंट है जो वो 2.10 लाख मेगावाट की है। अगर हम इस बिजली को 2 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से ही बेचते हैं, तब भी हमारे पास 125 बिलियन डॉलर डेली बेसिस पर पैदा होंगे। इससे डायरेक्ट हमारी इकॉनमी में इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर बन जाएगी। इन सोलर पैनल से हमें रोड सेफ्टी में भी काफ़ी मदद होगी। हम बाउंड्रीज पर और डिवाइडर्स पर एलईडी लगा सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हम सोलर रोड्स बनाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो सोलर पैनल का डिज़ाइन ही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो हमारी घर की छतों पर लगते हैं सोलर पैनल, हम उन्हीं सोलर पैनल को रोड पर लगा देंगे और उनके ऊपर से गाड़ियाँ चल जाएंगी। हमें सोलर पैनल के लिए नए डिज़ाइन चाहिए होंगे, जिसके लिए काफ़ी रिसर्च चाहिए होगी। अगर हमने ऐसा कर भी लिया है तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी टायर्स के डिज़ाइन की, क्योंकि रोड्स पर सोलर पैनल की लेयर ऐड होने से टायर्स की फ्रिक्शन कम हो जाएगी और इससे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो हमें नए टायर्स बनाने पड़ेंगे, जिससे जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो नॉर्मल रोड्स पर भी चल पाएँ और इन रोड्स पर भी चल पाएँ। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉस्ट की। 1 किलोमीटर नॉर्मल रोड बनाने की कॉस्ट है जो 25 से 26 करोड़ रुपये आती है। अगर हम सोलर रोड बिल्ड करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीज़ होगी 1 किलोमीटर की, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगने वाली कॉस्ट को अलग कर दें तो। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो है वेदर डिपेंडेंट। जो सोलर पैनल है उन्हें काम करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। भारत के कुछ राज्य ऐसी जगह पर हैं जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सोलर पैनल को काम करने के लिए हीट नहीं, उसे सनलाइट की ज़रूरत होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्फ़ पड़ती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर बारिश ज़्यादा पड़ती है, बादल ज़्यादा रहते हैं। सोलर पैनल अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी में काम नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रिड्स लगाने पड़ेंगे जहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जा सके अपने घरों तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्लाइमेट चेंज की। यह बात भी बिल्कुल गलत है कि सोलर पैनल 100% इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। इनको बनाने के दौरान और इनकी ब्रेक हो जाने के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। अगर हम इतने बड़े लेवल पर इनको लगाएंगे और इनकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इनको मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उससे हमारे क्लाइमेट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद एक रीज़न और है जो इस प्लान को इम्प्लीमेंट होने से रोकता है, वो है कि हमें कभी भी किसी एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया कई दिनों तक क्लाउड से कवर रहता है और रात के समय इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेगा, क्योंकि रात के समय तो सन होता नहीं है। इससे ब्लैकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ऐसी चीज़ों पर अटैक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई डिस्कशन के साथ।